दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं सप्त ऋषियों की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस पूजा से मासिक धर्म के दौरान जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस त्योहार को गुरु पंचमी और भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए और मासिक धर्म के दौरान जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए ये ऋषि पंचमी का व्रत क्यों जरूरी है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अत्रि, ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि जमदग्नि और ऋषि गौतम को समर्पित होता है। हरिद्वार से सप्त ऋषियों का प्राचीन महत्व जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में जब माँ गंगा का धरती पर मानव कल्याण के लिए अवतरण हुआ था, तब हरिद्वार में सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। माँ गंगा ने तपस्या कर रहे ऋषियों को देख करके अपना रास्ता बदल दिया था। इस दिन महिलाओं द्वारा ऋषि पंचमी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सप्त ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही ये भी मानते हैं कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं 3 दिन अलग रूपों में बताई जाती हैं। पहले दिन वो चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र मानी जाती हैं। इसके बाद चौथे दिन स्नान करने के बाद वो पवित्र हो जाती है। इस बीच जाने अनजाने में उनके जरिए किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को रख कर विधिवत सप्त ऋषियों की ऋषि पंचमी पर पूजा करी जाती है। ऋषि पंचमी के महत्व को समझने के लिए चलिए आइए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर गृहस्थ के कामों में प्रवृत्त रहती है और घर के बर्तनों आदि को जाने अनजाने में छूती रहती है, वो स्त्री अवश्य ही नरक में जाती है। इसलिए चारों वर्णों के लोगों को ये चाहिए कि रजस्वला स्त्री को घर का कार्य ना करने दे, क्योंकि पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने इंद्र पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री की रज में विभाजित करके उनके पाप की शुद्धि कर दी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन धोबन के समान रहती है और चौथे दिन शुद्ध हो पाती है। रजस्वला धर्म में जाने अनजाने में उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि हर स्त्री को करनी चाहिए। इसके लिए ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत बताया गया है। ये व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा है। सतयुग में विदर्भ नगरी में संजीत नाम से एक राजा हुआ करते थे। वो प्रजा का पुत्र के समान पालन करते थे। उनके समस्त आचरण ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत ही पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवा करते थे। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी, तो वो रजस्वला हो गई। उसे अपने रजस्वला होने का पता भी लग गया, लेकिन फिर भी वो घर के कामकाज करती रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तनों आदि सभी को अपने हाथों से छू लिया। कुछ समय के बाद वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया और पति सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों को और कोई अपराध नहीं मिला था। ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों ने कोई और अपराध नहीं किया था। इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी याद था। ये दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था।
अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिवाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रावती से वो कुतिया का यह कृत्य सहा ना गया और उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को निकालकर कुतिया को मार दिया। बेचारी कुतिया मार खाकर घर में इधर उधर भागी। उस दिन क्रोध के कारण कुतिया की बहू ने उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया। सब खाद्य पदार्थों को फेंकवाकर साफ बर्तनों में उसने सब खाना दोबारा बनवाया तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वो कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को कुछ न कुछ देता था, लेकिन आज तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्याओं के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण बहू ने आज मुझे बहुत मारा और आज खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी भी कमर टूट रही है। आज मैं दिन भर खेत में हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से बहुत मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने मेरे इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को उनका पुत्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वो प्रातःकाल वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे ऋषि, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार वे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उन वचनों को श्रवण करके ऋषि ने उस ब्राह्मण कुमार पर दया करते हुए बोला कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुमको उनकी मुक्ति के लिए अब सप्तनिक ऋषि पंचमी का व्रत धारण करके और उसका फल अपने माता पिता को अर्पण करना होगा। भादव मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी जब आए तब मुख शुद्धि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और फिर नए रेशमी वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की पूजा करना। सर्व तपा ऋषि के इन 5 वचनों को सुनकर सुचित्र अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित समस्त विधि विधान से इस व्रत को करता है और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर देता है। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो जाते हैं और दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से उत्तम और मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं और व्रतों और दानों से भी जितना फल नहीं प्राप्त होता वो सब ऋषि पंचमी के एक इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री इसे श्रद्धा पूर्वक करती है वो समस्त सांसारिक सुखों को पाती है। ऐश्वर्य को देने वाला व्रत है ये और स्त्रियों के समस्त पापों को नाश करने वाला है। ऋषि पंचमी व्रत के और अधिक महत्व को समझने के लिए चलिए हम दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय राजा शीताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में झुक करके बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण करना मन को महान शांति देता है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सदा नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिया है। अब मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनना चाहता हूँ जिसके कारण से प्राणी के समस्त जाने अनजाने में हुए पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर के श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। ये व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाले प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेते हैं और उसे नरक नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति पुराना इतिहास है। उसी इतिहास को मैं तुम्हें आज बताता हूँ। व्रत का इतिहास बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक समय विदर्भ देश में ऊतक नामक
ब्राह्मण अपनी पतिव्रता स्त्री के साथ में निवास करते थे। उस ब्राह्मण दंपति के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुविभूषण था, जो अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपनी अल्प आयु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। उत्तक ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ करवा दिया, किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। वो कन्या विवाह होने के पश्चात विधवा हो गई। अब ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर एक दिन उत्तक ने अपने घर को अपने पुत्र की देखरेख में छोड़ दिया और अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे एक आश्रम बना करके रहने लगा। वहाँ वह वेदों का पठन पाठन करने में व्यस्त हो गया। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आने लगे। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन निर्वाह करती रही। वो माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों से थक करके वो एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुध न रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय अचानक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्र विहीन तथा उसके शरीर पर कीड़ों को रेंगते हुए देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर ये समाचार बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्र विहीन बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे थे, जिसको देखकर उसकी माँ अत्यंत दुखी हुई और चीख चीख करके रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते वो ब्राह्मणी भी अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु जैसे ही उसे होश आया तो उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में अपने पति उत्तक ऋषि के सम्मुख ले जाकर के रख दिया। कन्या की उस दशा को देखकर वो ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि आपकी इस साध्वी कन्या की ये दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। भार्या की इस बात को सुनकर के उत्तक ऋषि ने अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर के हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। कुछ समय के पश्चात उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृत्तांत को जान लिया। फिर अपने नेत्रों को खोल करके कहने लगे, हमारी ये कन्या अपने पूर्व जन्म के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। बस उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। शास्त्रों के अनुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन धोबन और चौथे दिन वो स्नान करने के बाद शुद्ध होती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को होता देखकर उसमें रुचि नहीं ली। व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ। मुनि के इस प्रकार के वचनों का श्रवण करके उनकी पत्नी बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे आपका उत्तम कुल मिला, परंतु जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया, ऐसे महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे बताएं। तब उत्तक ऋषि ने कहा, हे भद्रे, ये व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। तुम्हें इस व्रत की जानकारी सुननी है तो सुनो। ये व्रत हर प्राणी के लिए लाभदायक होता है। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पा लेता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। ये चमत्कारी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वो गंगा या उसके समान पवित्र नदी या फिर कुएं के जल से स्नान करके नित्य कर्मों को करने के बाद विधि विधान से पंचामृत बनाकर श्रद्धा और भक्ति के साथ सप्त ऋषियों को स्नान कराए। फिर चंदन, कपूर, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि निवेदित करे। पहले भूमि को गौ के गोबर से शुद्ध करके उस पर अष्टदल कमल बनाकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की स्थापना करी जाती है। उस पर पवित्र वस्त्रों और यज्ञोपवीत को अर्पित करें। उत्तम फलों और मिष्ठान से उनका भोग लगाएं और अर्घ्य दें। अरुंधति सहित सप्त ऋषि जैसे कि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार की प्रार्थना करें, हे श्रेष्ठ ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्घ्य भोग इत्यादि को स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती हुई इस व्रत को धारण करती है वो उत्तम फल को प्राप्त करती है।
इसमें संदेह नहीं है कि इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के दर्शन और संसार के समस्त दानों में से श्रेष्ठ है। सुख पाने की इच्छा से जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वो स्वयं सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाती है, पुत्र पौत्र आदि को पाती है। इस व्रत को करते हुए मनवांछित फल को प्राप्त करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के बाद एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत को आरंभ करें। स्नान आदि करके गोबर से लीपाई करें। उस स्थान पर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर पहले कलश की स्थापना करें। समस्त पूजा सामग्री एकत्रित करें। अष्टदल कमल में सप्त ऋषियों की स्थापना करें। षोडशोपचार पूजन, रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन में बिताकर प्रातःकाल भोजन ब्राह्मणों को कराएं और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस साल 2025 में ये व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऋषि पंचमी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के द्वारा अनजाने में हुई त्रुटियों के पाप से मुक्ति के लिए ये व्रत खास होता है। ऋषि पंचमी के व्रत को विशेषकर महिलाएं रखती हैं। इस व्रत के प्रभाव से महिलाएं अपने पति के प्रति विश्वास, प्रेम तथा दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस व्रत को महिलाएं मासिक धर्म के समय लगे पाप से छुटकारा पाने के लिए करती हैं। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसको करने से सभी पापों से मुक्ति होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी व्रत के नियम बहुत ही कड़े हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को इन कड़े नियमों का पालन करना चाहिए। ऋषि पंचमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके हल्के रंग के वस्त्रों को धारण कर ले। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर सप्त ऋषियों की फोटो लगाएं और वहीं पर एक जल से भरा हुआ कलश भी स्थापित करें। इसके बाद धूप दीप से सप्त ऋषियों की विधि विधान से पूजा करके उन्हें भोग लगाएं। व्रत की कथा सुने, फिर अपने द्वारा जाने अनजाने में हुई गलतियों की माफ़ी मांगें और अंत में आरती करके प्रसाद बांटें। फिर अपने घर के बड़े लोगों के पैर छुएं। इसके बाद पूरे दिन फलाहार व्रत रखें, फिर रात में भोजन करके अपना व्रत खोल लें। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन हल्का बोया कोई भी अनाज नहीं खाना चाहिए। आप केवल पसाई धान का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ऋषि पंचमी के दिन पसाई का चावल खाया जाता है, जिसे मूर्धन या साठी का चावल भी कहते हैं। इसके अलावा इस दिन दही खाने की भी परंपरा है। हल से जुते अनाज का सेवन भूल से भी इस दिन नहीं करना चाहिए और न ही नमक खाना चाहिए। दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत का पारण करने के लिए अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। मंदिर की साफ सफाई करें और सप्त ऋषियों की प्रतिमा के सामने देसी घी का दीपक जला करके आरती करें और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। अब सप्त ऋषियों को फल और मिठाई समेत इत्यादि चीज़ों का भोग लगाएं और इसके बाद गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र समेत इत्यादि चीज़ों का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और अंत में सात्विक भोजन करें। दोस्तों, इस व्रत में एक विशेष बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप ऋषि पंचमी का व्रत रख रहे हैं तो इस दौरान ऋषि पंचमी की व्रत कथा का पाठ करना न भूलें। कथा का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन ना तो लड़ाई झगड़ा करें और ना ही कोई गलत विचार मन में लाएं। इस दिन हमें साधु संतों ऋषि मुनियों का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर ये व्रत एक बार उठा लिया जाए तो इसे हर वर्ष करना चाहिए। वृद्धावस्था में ही जाकर इस व्रत का उद्यापन किया जाना चाहिए। इसके उद्यापन के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस व्रत के उद्यापन के लिए विधि पूर्वक पूजा करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस दौरान 7 ब्राह्मणों को सप्त ऋषि का रूप मानकर उन्हें वस्त्र, अन्न, दान, दक्षिणा इत्यादि चीजें अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सप्त ऋषियों के ऋषि पंचमी के व्रत की। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।